अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये मेरा पेड़ है एक में जो आप वीडियो में नज़र आ रहा होगा, और ये वो वाला पेड़ है। सबसे पहले जो मेरे दोस्त मेरी पुरानी वीडियो देखते रहे तो सबसे पहले जिन्होंने चिक्स निकाले थे और अपने चिक्स को जो है वो फीड ही नहीं कराई थी। तो अभी इनका पिछली वीडियो में आप देखते रहे होंगे कि इनका सेकंड क्लास जो है वो चल रहा था और उन्होंने अंडे दिए हुए थे और वो फर्टाइल भी थे अंडे। तो अभी इनके चिक्स कल परसों से निकलने स्टार्ट हुए हैं। तो दो काम इस पेड़ ने किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम तो ये किया है कि जैसे इनका पहला चिक्स निकला है तो फीमेल ने जो है ना वो अपना बच्चा जो है वो मार डाला है। आगे से उसकी चोंच वगैरह और वो सारी खा ली है। वो मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये अभी ये देखें, अभी ये 2 दिन पहले अभी तो इसको थोड़ा सा बच्चा ये कीड़े शीड़े लग गए तो सही। ये जैसे ही चिक्स निकला है ना तो फिर मैंने देखा, उसके बाद कुछ शाम को देखा, सुबह निकला तो शाम के टाइम देखा तो ये चिक्स मरा पड़ा था। मैंने अंदर से उठा के देखा तो इसकी चोंच वगैरह जो है ना वो और उसके आगे से नाखून वगैरह जो है ना वो फीमेल ने खा लिए थे। तो बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो गया इस फीमेल को। नई फीमेल थी, पहली दफ़ा मैंने लगाई थी। तो कुछ होता है मसला नई फीमेल में, सही हैचिंग नहीं करती या कुछ इस तरह के मसाइल इस फीमेल के साथ भी थे, क्योंकि ये इसका पहला साल था, पहला क्लच था। तो इसमें पहली दफ़ा तो इसने फीड ही नहीं कराई थी। तो फिर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी जिसमें मैं इनको हैंड फीड करा रहा था चिक्स को, जो हैंड फीड वाली जो बिल्कुल छोटे चिक्स न्यू चिक्स को कैसे वो इसके बच्चे थे। फिर वो मैंने हैंड फीड पे उठा के फिर मैंने इसको सेकंड क्लच के लिए फ्री कर दिया। और सेकंड क्लच में फिर इसने अंडे दिए और जो पहला चिक्स निकला तो उसको तो उन्होंने खा लिया। उसके साथ अभी और अंडे भी पड़े हुए थे तो बच्चे और भी निकलने वाले थे। तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि मैं इसके अंडे उठा लूं, क्योंकि जब बच्चे निकलेंगे तो ये रिस्क वाली बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई इस तरह नहीं, रिस्क लेना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि इसके और बच्चे निकलने का इंतज़ार किया। और कल इसका एक और बच्चा निकला है जिस पे ये वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से। अब फीमेल नहीं होती, उनमें कई तरह के मसाइल आ जाते हैं। अभी ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है और ये आप देखें कि ये बच्चे को आपके इसके पोटे में जो है वो फीड भी नज़र आ जाएगी। ये इसकी माँ ने जो है ना खुद इसको फीड कराई है। पहले क्लच में इसने बच्चे को फीड ही नहीं कराई थी, वो मैंने उठा लिए थे। और सेकंड क्लच में पहला बच्चा जो है इसने मार डाला था। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया इस फीमेल पे, क्योंकि जोड़ा सेट करने के लिए बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। कोई भी नया जोड़ा जब आप लगाते हैं, नए फीमेल या मेल लगाते हैं, तो उसमें ये इस तरह के इशू आ जाते हैं। तो मैंने भी इस पेयर को जो है ना वो चेक करने के लिए, उसको सेटिंग करने के लिए इसकी फिर इन रिस्क लिया है अंडों और बच्चों का, भाई इसके बाद क्या होता है। अब माशाल्लाह से ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये आप देखें, ये माशाल्लाह से आप, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आप इसके देखें, अब इसकी माँ ने जो है इसको माशाल्लाह से, ये कल निकला है बच्चा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा है। और इसकी माँ ने जो है इसको फीड कराना शुरू कर दी है। अब माशाल्लाह से ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये मेरा पेयर जो है वो अब समझे आस्ता आस्ता सेट हो गया है। यानी कि पहले क्लच में इसने फीड नहीं कराई और सेकंड क्लच में पहला बच्चा मार दिया और दूसरा बच्चा जो है वो निकला है। तो फिर इसको इसने फीड, हालांकि इसके 5 अंडे थे सेकंड क्लच में और माशाल्लाह पांचों के पांचों फर्टाइल थे। लेकिन नई फीमेल थी, नई फीमेलों को नहीं पता होता क्या होता है कि इसमें 2 अंडे तो डेड इन शेल हो गए। अब इसमें भी एक अंडा जो है वो डेड इन शेल पड़ा हुआ, लेकिन मैंने उठाया एक में। अब बच्चा ठीक है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो निकल आएगा। 5 अंडे थे, एक इसने बच्चा मार डाला है, एक बच्चा निकला है और एक अंडा इन्होंने तोड़ दिया था। हालांकि माशाल्लाह सारे के सारे फर्टाइल थे, लेकिन नए जोड़े को सेट करने के लिए ये वाले रिस्क लेने पड़ते हैं। अब इंशाल्लाह ये जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसने फीड कराना शुरू कर दिया, तो ये जोड़ा माशाल्लाह से अब अपनी सेटिंग में आ गया है।
इंशाल्लाह से अगले साल जब ये ब्रीड करेगा तो मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। इस दफ़ा भी इसने ये चिक्स को जो फीड कराना शुरू कर दिए तो समझे कि आप की मेहनत जो है वो आपने जो रिस्क लिया, आपका जो नुकसान भी हुआ, तो वो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, वो फिर अल्लाह की ज़ात पूरा कर देगी और दोबारा से जो है ना ये इनकी अच्छी ब्रीड आएगी। अब तो ये अब एक और इसके अंदर जो है ना अंडा जो है ना वो फर्टाइल है, यानी कि उसके अंदर बच्चे मूविंग वगैरह है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में निकल आएगा। और एक और अंडा जो इसके साथ वो पड़ा है वो डेड इन शेल में जो है वो उसका बच्चा मर गया, सिर्फ इस वजह से कि फीमेल नहीं थी और इसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। नई फीमेल को मेरे बताने का ये मकसद है कि जब आपके पास इस तरह के मसले होते हैं तो आपने घबराना नहीं है, आपने सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है, ताकि आपका जोड़ा जो है वो सेट हो जाए। क्योंकि नई माँ होती है तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है और क्या आस्ता आस्ता उनको टाइम दें तो फिर वो अपनी सेटिंग में जो है ना वो पेयर आ जाता है। माशाल्लाह से अब इस पेयर ने इस सेकंड क्लच में 2 काम किए हैं, यानी कि पहला काम उन्होंने अपने बच्चे को मार डाला है, लेकिन फिर भी मैंने देखा भाई कोई बात नहीं, और दूसरा बच्चा निकला है तो फिर इनकी सेटिंग माशाल्लाह से बेहतर होगी और इन्होंने अपने बच्चे को जो है वो फीड कराना जो है वो शुरू कर दिया। तो अब ये पेयर ये साथ ही बैठा हुआ है, तो अब इसको जो है ना मैं इसके बॉक्स को जो है ना मैं अभी बंद किए हुआ ओपन कर देता हूँ ताकि फीमेल जाए। और अभी मैंने इनको एग ब्रेड वगैरह डाला है और सारी चीज़ें और सॉफ्ट फूड वगैरह डाला है ताकि अपने बच्चे को जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो फीड करा सके। तो दोस्तों इस तरह के तजर्बे, इस तरह के एक्सपीरियंस, इस तरह के रिस्क जो है वो आप इस तरह के रिस्क लेंगे तो आपका पेयर सेट होगा, आपका पेयर अच्छा पेयर जो है वो बन जाएगा। तो कोई मसला नहीं होता इस तरह का चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है, सिर्फ आपने हौसला रख के रिस्क लेके ये वाले काम करने हैं ताकि आपके पास जो है वो जोड़े सिलेक्ट अच्छे हो सके। अगर मैं यहाँ पे रिस्क ना लेता इसके बच्चे या अंडे जिस तरह परसों एक अंडा बच्चा निकला तो उसको खा लिया, इसके मैं अंडे उठा लेता भाई यार इसके नीचे नहीं, मैं किसी और पेड़ के नीचे रख के बच्चे निकलवा के पलवा लेता हूँ, तो उसमें क्या होता, तो मेरा ये इसके बाद तो उन्होंने उम्मीद नहीं कि क्लच आप देंगे क्योंकि 2 क्लच इनके पूरे हो गए हैं। तो इसमें क्या होता फिर पूरा मेरे जहन में डाउट रहता और मैं कोशिश करता कि मैं इस फीमेल को चेंज कर दूँ, इस पेड़ को तोड़ के नया पेड़ लगाऊं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये पेड़ मेरे पास जो है वो सेट हो गया। तो आगे से जो इनकी ब्रीड आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी अब इसके बाद जो है ना इनकी ब्रीड रिज़ल्ट आस्ता आस्ता इनका अच्छा आएगा। तो इस तरह के रिस्क लिया करें, कोई इशू नहीं होता। तो दोस्तों अब मैं इसको बॉक्स को जो है वो ओपन कर देता हूँ ताकि फीमेल जो है अपने बच्चे के ऊपर आ जाए और उसको फीड कराए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।